हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आ जाओ, आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं व्हाट इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, मोस्ट 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 2 या 3 में खेलता रहता है। ठीक, और 99% हर सेट में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्रूव दैट इरेशनल नंबर, प्रूव दैट इरेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है ये भला? आ जाओ, हम लोग सीख लेते हैं। तो ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग सीखते हैं इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो, सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या है? ठीक है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक, क्लियर? समझ में आया? देखो, a number cannot written p by q form, q not equal to 0 form। ठीक, ऐसी संख्या जिसे p by q नॉट इक्वल टू 0 रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, एक ऐसी संख्या जिसे p by q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर? ध्यान देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया √3, जैसे मैंने लिख दिया √7, जैसे मैंने लिख दिया √2। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। या पाई लिख दिया, या 1.247312315 ऐसे कर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर देखो, ये वाले जो नंबर हैं, ये रूट के अंदर ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब यहां से क्या होता है? ठीक, तो ये हो गई परिभाषा। अब हमें प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए कि ये इरेशनल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आओ इसकी गुत्थी को समझाते हैं। ठीक है, चलो,
तो आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा हटते हैं, देख लो, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक, देख लो इसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है प्रूफ दैट रूट पी इज एन irrational number, irrational number, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दो, अब यहां से करेंगे सोल्यूशन। क्या करेंगे, देखो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लेट अस assume let us assume root p is a rational number, बेटा, ठीक। हमने मान लिया कि रूट पी एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। माना कि माना कि माना कि एक सेकेंड एक चीज, where p is a p is a prime number, ठीक है। p is a क्या मान लिया हमने, प्राइम नंबर, ठीक। क्लियर हो गया। बेटा क्या मान लिया, p इज अ प्राइम नंबर। अब इसको करेंगे, ठीक, ध्यान से। माना कि रूट p एक परिमेय संख्या है, रूट p एक परिमेय संख्या है जहां p एक p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या मान लिया गया, जहां p एक अभाज्य संख्या है।
आप ध्यान दो आगे की कहानी पर। नाउ रूट पी एक्सप्रेस एज आर बाई एस, एक्सप्रेस एस आर बाई एस। ठीक है, अब रूट पी को आर अपॉन एस के रूप में दर्शाने पर ठीक, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट पी इज इक्वल टू आर अपॉन रूट पी इक्वल टू आर अपॉन एस। आप ध्यान दो, क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बात क्लियर होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन एस का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, आपको पता है इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, हम इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ से क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस सिंस P divides P divides P divides R square. Since P divides R square, therefore P divide R। ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्र यहाँ देख लेंगे, क्योंकि P R स्क्वायर को विभाजित करता है
ठीक है, इसलिए पी आर को भी विभाजित करेगा। ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। सिंस पी डिवाइड्स आर स्क्वायर देयरफॉर पी डिवाइड आर। अब देखो यहां पर क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पुट, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में आर बराबर पी एक्स रखने पर, जैसे ही आप रखेंगे तो समीकरण एक क्या है, समीकरण एक क्या है, पी एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, पी एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रख देंगे, पी एस, तो यहां से ये बन जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन जाएगा पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आप कायम हो जाएगा डिवाइड में, तो पी एस स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इस पी से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर से लिखेंगे सिंस P divides s square, therefore P divide yes। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो एक चीज छूट गई थी, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम, क्या होने चाहिए, को प्राइम। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, सहअभाज्य। ठीक, क्या कहते हैं, सहअभाज्य। ठीक है, अब ये दोनों नंबर अगर सहअभाज्य हैं तो सहअभाज्य का मीनिंग ये होता है कि जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, सहअभाज्य का मीनिंग क्या होता है कि कोई उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। ठीक, उभयनिष्ठ ना हो, वो कहलाता है तुम्हारा सहअभाज्य। ठीक, यहां पर क्या है कि आर और यस में केवल कॉमन फैक्टर के रूप में क्या होगा, एक होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहभाज्य कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अब ध्यान से देखना, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या कहता है, तो यहां पर कहता है कि P डिवाइड्स आर स्क्वायर, P यदि R को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो P R को भी करेगा। यहां कह रहा है P किसको, S को डिवाइड कर रहा है, तो P अगर R को भी कर रहा है, P अगर S को भी कर रहा है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक संख्या S और एक ये रही तुम्हारी R, और इन दोनों को एक कॉमन नंबर है जो P डिवाइड कर रहा है। और अभी हम कह रहे थे कि ये दोनों तुम्हारे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है कि ये दोनों किससे डिवाइड होंगे,
केवल और केवल 1 से होंगे, 1 के अलावा और ये किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे। बट यहां हमने एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट किया कि P निकाल दिया कि P इन दोनों को डिवाइड कर रहा, तो ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभास हुआ कि नहीं। आप ऊपर कुछ ले रहे हो, नीचे कुछ आ रहा है, तो इस विरोध के कारण, कॉन्ट्राडिक्ट के कारण हमें ये समझ में आया कि जो हमारा रूट पी है वो क्या है, रेशनल ना होके इरेशनल है, रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल है। ठीक, नहीं समझ में आया तो भैया जैसा है वैसा इसको, ठीक है, आता जरूर है, इससे बेहतरीन सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे दिया है, आपको क्या करना है, बस अच्छे से इसका रट्टा मार लेना है अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर हैं। ठीक, तो यहां से आप क्या लिखोगे, आप यहां से लिखोगे कॉन्क्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष। ठीक, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन ठीक है, फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट root p is an irrational number। क्या कह सकते हैं, हम इसे इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम आ जाओ भैया। इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखो, हमने क्या किया था, हमें सिद्ध करना था कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम कर लिया। ठीक, क्या अज्यूम कर लिया कि रूट पी एक क्या है, रेशनल नंबर है, जहां पर वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई, जहां पर हमने मान लिया कि पी एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, आगे देखो भैया, हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे कि माना कि रूट पी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, सब लोग अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लिख के भेजेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हम इसको किस रूप में दर्शाएंगे, इसको हम आर बाई एस के रूप में दर्शा देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या है, आर और एस क्या है, दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य क्या होते हैं, तो सहभाज्य वो होते हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कोई भी जिनमें हैविंग नो कॉमन फैक्टर। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक, वर्ग करने पे स्क्वायर से रूट क्या है, अंडर रूट कट गया, ये आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो पी इक्वल टू आर अपॉन एस स्क्वायर। ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया पी एस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। ठीक, आगे देखेंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा कि सिंस क्योंकि P डिवाइड्स आर स्क्वायर, P आर स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयरफॉर इसलिए P
आर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि पी आर को विभाजित करता है इसलिए पी आर को भी विभाजित करेगा। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 में क्या किया, आर इक्वल टू पी एक्स, ठीक। आर स्क्वायर की जगह हमने क्या है, सॉरी आर स्क्वायर नहीं है, आर इक्वल टू है, यहां पर गलती देखो, बहुत गलतियां हो रही हैं, ठीक है। आर इक्वल टू पी एक्स रखा जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू नहीं, ठीक। तो आर इक्वल टू पी एक्स रख दिया, तो जैसे ही आर इक्वल टू पी एक्स रख दिया है तो हुआ क्या, आर इक्वल टू पी एक्स रखने पर, ठीक, वहां आर स्क्वायर लिखा था, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें जैसे ही हमने पी एक्स रख दिया तो ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, पी मल्टीप्लाई में इधर जाकर कायम होगा डिवाइड में, तो पी से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, एस स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सीधा सीधा देखो, पी एस स्क्वायर को तो क्या लिखा, सिंस पी डिवाइड्स एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर इसलिए पी एस को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा हिंदी में देखो नहीं लिखा यहां, ठीक है, हिंदी वालों के लिए लिख दें, नहीं तो कहेंगे हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। क्या है, क्योंकि पी एस स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए पी एस को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आपको हिंदी में लिख दिया। अब यहां से क्या निकाल दिया, कंक्लूजन, कंक्लूजन हम लोगों ने क्या निकाला भैया, देख लो ध्यान से, कंक्लूजन में लिखा रहा कि फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट, ठीक, रूट पी इज एन क्या, इरेशनल नंबर। इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां से हम फिर से कहेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब यहां से कहोगे ये तो आता नहीं है, अब हम आपको क्या करते हैं, चूरन देते हैं। अब आप एक चूरन लो, चूरन, चूरन लो, ठीक। अब इस चूरन में क्या है कि जहां पी है, जहां 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 पी है वहां वहां संख्या डालनी है, जो संख्या है संख्या डालनी है, ठीक। जैसे आपको पास क्वेश्चन आपके पास में क्या आएगा, सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इससे यही तीन आते रहते हैं, यही तीन आते रहते हैं, गांठ बांध लो, यही तीन आते रहते हैं बेटा। अगर आप चाहते हो कि 70 में 70 आए तो एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और YouTube में पहली बार होगा कि कोई टीचर जो आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है, अदरवाइज या तो कोई इंग्लिश में होगा या तो कोई हिंदी में, मैं दोनों को एक साथ पढ़ाई दे रहा हूं, ठीक। क्लियर हो गया, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं कि पीछे जो मैंने वर्क दिया है आपने किया होगा, नहीं है तो फिर आ जाओ, ठीक है। अब हम रूट टू का प्रूविंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक। इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक, अपरिमेय। कैसे करेंगे आ जाओ, ठीक है। क्या करेंगे, सीधा सा, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम रूट टू इज अ रेशनल नंबर, ठीक, वेयर टू इज अ प्राइम नंबर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ऑल ओके ओके। अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, ठीक है। हिंदी मीडियम के छात्र, माना कि
√2 एक परिमेय संख्या है जहां पर 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे आगे लिखेंगे नाउ एक्सप्रेस्ड R by S फॉर्म। ठीक, तो √2 इक्वल टू R अपॉन S। बेटा R और S यहाँ पर क्या है, को प्राइम। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब R अपॉन S के रूप में प्रदर्शित करने पर, ठीक है, इसलिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ पे क्या है, को प्राइम है, जिसे हम सहभाज्य कहते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे की कहानी है कि हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, देखेंगे √2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू R अपॉन S का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 2 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2S स्क्वायर, ये S स्क्वायर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में है बेटा, इधर आके टाइम में हो जाएगा, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा S स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां से देखोगे क्या लिखोगे आप, सिंस 2 डिवाइड्स R स्क्वायर therefore 2 डिवाइड R। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि 2 R स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 R को भी विभाजित करेगा। अब यहां से क्या करेंगे, तो देखो R की जगह हम कुछ पुट कर क्या रख देंगे, तो यहां लिखेंगे पुट R इक्वल टू, जो संख्या दी गई 2 दिया गया है तो 2x रख देंगे, 2x इन इक्वेशन फर्स्ट में R इक्वल टू 2x रख देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बनेगा बेटा 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होकर डिवाइड में आएगा, तो 2s स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू x स्क्वायर, 2 2 जा 4, s स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे लिखेंगे सिंस
2 divides s square, therefore 2 divide s। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंस 2 डिवाइड्स एस स्क्वायर देयरफॉर 2 डिवाइड्स एस। अब यहां से देखो एक कॉन्ट्राडिक्ट मिला कि नहीं मिला। एक 2 एक ऐसा नंबर है जो आर को डिवाइड कर रहा है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो एस को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, यहां से होगा ये बेटा कि यहां से हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कंक्लूजन में लिखेंगे बेटा, फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, फॉर दिस contradiction, for this contradiction we can say that root 2 is an irrational number। ठीक, बात समझ में आई होगी। तो इतना कहेंगे कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे डबल स्टार में लिखेंगे। अब सेम जैसे मैंने आपको रूट 2 की प्रूविंग कराई थी, सेम यहाँ पे मैंने देखो क्या कराया है, 2। ऐसे यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको 2 और 3 मिलेगा, रेयर केस में आपको 5 मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। तो सब बच्चे आप क्या करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, इट मीन्स पेन और कॉपी। विदाउट पेन कॉपी अगर लेटे लेटे वीडियो देखेंगे तो समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन कहेगा हाँ सब कुछ आ रहा, बट वो निकल जाएगा। क्लियर है, सिंसियर रहो। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, जैसे मैंने ले लिया 2√5। अब इस 2√5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक, इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, सिंपल सा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, लेट अस assume R and S are integer। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से नाउ अब ये क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर है, अगेन √5 इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 इधर ट्रांसपोज होकर इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। अब ध्यान दो, वी नो दैट 2, S and R 2, S and R integer। but √5 is not integer। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से क्या होगा, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एक तरफ इंटीजर है, दूसरी तरफ इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर इंटीजर के इक्वल होगा।
यहाँ पर एक तरफ क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू है और एक तरफ इंटीजर वैल्यू है, ऐसा हो नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हुआ तो हम कहेंगे फॉर दिस contradiction we can say that 2√5 is an irrational। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? ठीक है, हिंदी मीडियम के छात्र सुनेंगे। माना कि R और S पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद में अब 2√5 को R/S के फॉर्म में लिखने पर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जा कायम हो गया डिवाइड में, फिर लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2, S और R पूर्णांक है सॉरी, बट √5 पूर्णांक नहीं है। इस विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप एक होमवर्क हमसे लीजिएगा, नया क्वेश्चन है और आप सब हमें करके भेजेंगे। √3 माइनस √2, इस क्वेश्चन को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को यह क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, दबा के शेयर करो। अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका है ये जो रियल नंबर आपका है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसी से क्वेश्चन आपका घूमेगा जो आपने आपको टॉपिक बताए। अगला हम टॉपिक जो लेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सब लोग उसे अच्छे से देखिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।